मसीह के नाम में सबको सलाम। तो जय यसूदी, हर्षा यसूदी। तो दोस्तों आए आज देखते हैं यूहन्ना की अंजील और उसका 14 बाब उसकी 15 आयत से पढ़ते हैं, जिसका उन्वान है रूह हक का वादा। तो आए दोस्तों पहले इसकी तिलावत करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो चलें इसकी तिलावत करते हैं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हारे दूसरे मददगार तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा, और बल्कि ताकि वो तुम्हारे साथ रहे, यानी रूल हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखा और ना जाना है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा भी जैसे रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरा हुक्म है और वो उन पर अमल करता है, वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है और मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे बरकत हो मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों यीशु ने देखें कहा, अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। जो मसीह ने और खुदा ने जो बाइबल में फरमाया, बाइबल मुकद्दस जो हमें फरमाती है 10 हुक्मों का, और बाइबल के जो भी पेशन गोइयाँ की हैं, जो नबियों की मार्फत कलाम हमें मिला है, तो दोस्तों उसको पढ़ना और उस पर अमल करना, क्योंकि जो भी लोग इस पे यीशु पे ईमान तो लाते हैं, आगे चलते हुए डगमगा जाते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें उनको रोकती हैं, क्योंकि जब आप मसीह में आते हैं तो आपका लेवल को बढ़ते 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 ऊपर जाना। तो जब लेवल बढ़ता है तो उसमें मुश्किलातें भी आती हैं। जैसे इम्तिहान है, इम्तिहान में बहुत सी मुश्किलातें आती हैं, फिर इम्तिहान आप पास करते हैं तो आप ऊपर जाते हैं, आपको डिग्री मिलती है, अवार्ड मिलता है, दुनिया में इज्जत मिलती है। इसी तरह ही आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल से सीखते हैं, क्योंकि नबियों की मार्फत न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट और बहुत सी चीज़ें बताई गई, बहुत सी पेशन गोइयाँ बताई गई। वो जो ये बाइबल को पढ़ता है, बाइबल को समझता है, और देखें इतना प्यारा ये यीशु अल मसीह ने फरमाया है, अगर जो मुझसे मोहब्बत रखता और मेरे हुक्मों पर अमल करता, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। तो दोस्तों दूसरा मददगार, जब आप खुदा को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, मसीह के लहू से नहाए जाते हैं, तो दोस्तों आपको एक दूसरा मददगार मिलता है, जो ये यूहन्ना की अंजील 14 बाब 15 आयत में जो लिखा गया है। तो दोस्तों आप
جب مسیح کو قبول کرتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں اور وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں، ایمانداری کے ساتھ، اور جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کا لیول اوپر ہوتے ہوتے پاک روح القدس آپ کے اندر ہے، اس میں بتایا گیا، تو وہ اجاگر ہوتا ہے۔ پاک روح کے قدس کے جو پھل ہیں، مختلف پھل ہیں، غیر زبانوں کے، علم میں ڈیپلی جانا، دعاؤں میں شفا، اور بہت سی چیزیں ہیں جو پاک روح القدس کے پھل ہیں۔ تو دوستو، آپ جب دعا کرتے ہیں، دعا میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ ہوتے ہیں، مسیح کے ساتھ کنٹینیوز چلتے ہیں، باقاعدگی سے پاک کلام کو پڑھتے ہیں اور ریگولر صبح سے لے کے جیسے بھی ٹائم ملے دعا کرتے ہیں، تو دوستو آپ کا لیول اپ گریڈ ہوتا ہے۔ اس ٹائم شیطان بھی اور ایگزام بھی آپ کے آتے ہیں، پر آپ نے مسیح کے ساتھ رہنا۔ اور دیکھیں، مسیح نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اور آپ کے لیے دوسرا مددگار بھیجوں گا، تو وہ مددگار کو قبول کریں، اس سے سنیں، وہ جو آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، آپ کو بچاتا ہے، گندگی سے، گناہوں سے، بری چیزوں سے بچاتا ہے، آپ کو پاک شفاف رکھتا ہے۔ تو دوستو، دوسرا، ابھی تک جن دوستوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے بھی ٹائم ہے، کیونکہ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے۔ وہ بھی مسیح کو قبول کریں اور ابد کی زندگی پائیں۔ تو دوستو، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، پریز دی لارڈ، جے مسیح دی۔